मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में नवम भाव के लिए अब चर्चा करने वाले हैं। नवम भाव में अगर देखा जाएगा तो ये कंजक्शन आपका बनेगा शनि के घर में, कुंभ राशि में। और यहाँ आपके जो सूर्य और बुध हैं दोनों ही आपको वास्तविक स्थिति उनकी देखनी होगी कि किस प्रकार की स्थिति में वो हैं। क्या यहाँ पे बुध अस्त है, क्या यहाँ पे बुध वक्री है, या वो हो सकता है सूर्य के ज़्यादा क्लोज हो। देखिए यहाँ सबसे पहले तो जो शनि है वो डिस्पोजिटर है, और नॉर्मली जो कुंभ राशि है उसमें सूर्य और बुध काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं ऑलरेडी। इसलिए यहाँ बुध आपके लग्नेश होकर आ रहे हैं और सूर्य जब साथ आ जाते हैं बुध के, तो ये बहुत ही एक लकी कंजक्शन माना जा सकता है आपके लिए। हालांकि जो सूर्य हैं वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट हैं यहाँ पे, यानी वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर 9th हाउस में आ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा रणनीतिकार हो सकता है, वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वो कोई भी प्रकार की रणनीति बनाने, रणनीति को लागू करने, किसी भी प्रकार के कार्य में वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने वाला हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति काफ़ी अपनी जो नैतिकता है उसके बल पे आगे बढ़ेगा, वो किसी का कुछ बुरा नहीं करेगा, वो अपनी खुद की एबिलिटीज़ पे ज़्यादातर डिपेंड करेगा। ऐसा जातक वास्तव में एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर लेगा अपनी लाइफ में, और उसका कम्युनिकेशन, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है। अक्सर ऐसे जो जातक होते हैं वो कोई बहुत अच्छे प्रोफेशनल व्यक्ति बनते हैं, जैसे फाइनेंस के फील्ड में, जैसे किसी भी लॉ के फील्ड में एक अच्छे सलाहकार वो बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर वो बन सकते हैं, एक अच्छे टेक्नीशियन वो बन सकते हैं, या आईटी से रिलेटेड फील्ड में भी वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। बुध जब इस प्रकार से सूर्य के साथ स्थित है और सूर्य अगर थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो ऐसे जातक बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं। उनमें जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही यूनिक होती हैं, और वो बहुत सारे फील्ड्स में काम करने में सक्षम होते हैं। इसलिए ऐसे जातकों में जब भी आपको कोई क्वालिटीज़ दिखेंगी, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ज़रूरत बस इस बात की कि आप अपनी जो टैलेंट है, अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको समझें और उनके हिसाब से आप वर्क करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर अब शनि का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि शनि 9th हाउस के तो लॉर्ड हैं। लेकिन शनि की स्थिति आपके चार्ट में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या शनि का दृष्टि यहाँ नवम घर पे। देखिए शनि अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चार्ट में, तो कभी कभी भाग्य का साथ उतना नहीं मिल पाता आपको, क्योंकि नॉर्मली शनि डिले करते हैं। लेकिन यहाँ सूर्य अगर बहुत प्रबल स्थिति में बैठे हैं तो सूर्य आपको इतना ज़्यादा एफर्ट करने में सक्षम बना देते हैं कि आप अपने एफर्ट के बल पे अपने भाग्य को डेवलप करते हैं। यहाँ पे बुध अगर मान लो आपके वक्री हो गए, उस केस में थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी आपका कम रह सकता है। आपको कोई रणनीति बनाने, विचार करने, फैसले लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन भी कभी कभी रह सकता है। लेकिन ऐसे केस में आपका दूसरा कोई प्लैनेट हो सकता है जिसकी दृष्टि यहाँ हो, या दूसरा कोई प्लैनेट यहाँ बैठा हो। नॉर्मली यहाँ पर अगर बृहस्पति जैसा प्लैनेट बैठा होगा, अगर मंगल जैसा भी प्लैनेट अगर यहाँ नवम भाव में बैठा होगा, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे अब सूर्य और बुध की स्थिति है, तो क्या बुध आपका अस्त है? देखिए बुध अस्त होने के केस में सूर्य अपना एनर्जी बुध को प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है बुध सूर्य के क्लोज हो काफ़ी ज़्यादा, उस केस में बुध से रिलेटेड जो टैलेंट है आपका, बुध से रिलेटेड जो आपके गुण हैं वो थोड़े ज़्यादा इन्हेंस होंगे। नॉर्मली देखा जाए तो जो अस्त होने की स्थिति है किसी भी प्लैनेट की, उसको ज़्यादातर लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से कहीं ना कहीं रखा है आप लोगों के सामने। इसलिए आपको ये समझना होगा, सूर्य अगर किसी भी ग्रह को यदि अस्त कर रहा है, अगर कंबस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर जो ग्रह की क्वालिटीज वो अलग अलग तरीके से वर्क कर सकते हैं। डिपेंड करता है ग्रह किस प्रकार का है। नॉर्मली जब हम बुध की बात करते हैं, बुध किसी भी अन्य प्लैनेट के साथ किसी भाव में बैठेगा तो वो उसके गुणों के आधार पे काम करने वाला होगा। और ऑलरेडी क्योंकि जो बुध है वो सूर्य के साथ ही गोचर में रहते हैं, इसलिए यहाँ बुध सूर्य की क्वालिटीज के आधार पे काम करने वाला है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फिर अगर बुध अस्त हो गया तो सूर्य ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा। तो कुछ हद तक जो सूर्य है ये इंडिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि बुध से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, बुध से रिलेटेड जो कारकत्व वो सूर्य से प्रभावित होगा। इसलिए ये आपके टैलेंट को बढ़ाने वाला होगा। आप जो भी रणनीति बनाएंगे, जो भी विचार करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाने वाला होगा, और साथ ही साथ आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा। ऐसा जातक अपने हायर स्टडीज़ के लिए लाइफ में काफ़ी सारी ट्रेवल भी कर सकता है, वो देश विदेश में भी काफ़ी फेमस हो सकता है। उसकी जो रुचि है धर्म, आध्यात्मिक मामलों में या दूसरों को सपोर्ट करने के मामलों में काफ़ी अच्छी रह सकती है। ऐसा जातक बहुत लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन के साथ रिलेशनशिप दिखाएगा, और जातक अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करेगा, और उसमें वो सफल भी होगा। सूर्य क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से ऐसे जातकों के लिए किसी भी फील्ड में एफर्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे अब बुध की बात की जाए तो वो आपके लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो अक्सर ऐसा जातक अपनी स्टडीज़ के पर्पज़ से अपनी फैमिली से दूर जा सकता है, या विदेश जा सकता है, या वहाँ पे वो सेटल भी हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों की स्थिति है, तो कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो अब इनके साथ में बैठा है? देखिए नॉर्मली अगर इनके साथ बुध बैठा हो, अगर बृहस्पति बैठा हो, तो ये कंजक्शन आपको काफ़ी फेवर कर सकता है।
अब इनका जो दृष्टि है डायरेक्टली वो आपके थर्ड हाउस पे रहेगा, और थर्ड हाउस सूर्य का घर है। तो आपका बुध चाहे अस्त हो चाहे बुध ना भी अस्त हो, तो भी थर्ड हाउस को यहाँ काफ़ी बल मिल जाएगा सूर्य की दृष्टि होने से। और अगर आपका बुध अस्त हो तो उस केस में तो सूर्य का प्रभाव भी बुध पर ज़्यादा रहने वाला है, लेकिन हो सकता है आपका बुध काफ़ी स्ट्रांग हो यहाँ पे, तो बुध की जो क्वालिटीज़ हैं उनका प्रभाव थर्ड हाउस पर पड़ने से आप दूसरों के सामने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो वाणी, वो भी काफ़ी प्रभावशाली होगी। नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार के जातक काफ़ी विवेकशील होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, और वो सही रास्ते पर चलते हैं अपनी लाइफ में, और वो अपने दम पे, अपने स्वयं के बल पे ज़्यादातर सफलताएं हासिल करते हैं। इस प्रकार के जातकों की लाइफ में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव आता है या कोई भी प्रकार की उनको अगर रिस्क लेनी पड़े तो उसमें वो कभी भी नहीं घबराते। ऐसे जातक अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी का जितना अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, उतने ही वो ज़्यादा सफल माने जाएंगे। अब लेकिन जो बुध है वो क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होकर बुध यहाँ आ रहे हैं नवम भाव में, तो लगन में बैठा प्लैनेट और फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट आपकी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कुंडली को प्रभावित कर सकता है। लगन में बैठा प्लैनेट आपके सप्तम भाव को तो प्रभावित करेगा ही, बाकी वो किसी भी अन्य भाव को भी आपके चार्ट में प्रभावित कर सकता है। इसी तरीके से आपके फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो आपके फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट है उसका डायरेक्ट प्रभाव क्योंकि आपके 10th हाउस पे, इस प्रकार से फिर 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उससे आपके जो आपका फोर्थ हाउस में बैठा प्लैनेट है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन में आपको विचार करने की आवश्यकता है। बेसिकली हम यही कह सकते हैं कि ऐसे जातकों का जो रुतबा है, उनका जो मान सम्मान है, उनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने के आसार हैं। ऐसे जातकों का नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होने के आसार हैं। ऐसे जातकों को नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होने के आसार हैं। साथ ही साथ जिस भी फील्ड में ऐसे जातक जाएंगे, जिस भी फील्ड में वो काम करेंगे या अपनी एबिलिटीज़ का परफॉर्मेंस वो दिखाएंगे, उनमें उनका प्रभाव एक अलग प्रकार का रहेगा। तो बुध जब भी सूर्य के साथ इस प्रकार से स्थित होते हैं तो सूर्य की कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उतना ही आपके लिए कोई भी काम आसान होने वाला है। अब मान लो अगर आपका बुध या सूर्य बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो या बुध यहाँ पे अगर वक्री हो जाए तो कभी कभी कुछ डिसीजन वगैरह लेने में थोड़ा कन्फ्यूजन भी सामने आ सकता है, कुछ रिश्तों में कम्युनिकेट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस प्रकार से ये आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के लिए मजबूर तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो कैरियर रिलेटेड लाइफ है, जो आपकी रूटीन लाइफ है, जो आपके घरेलू मामले हैं या जो कैरियर रिलेटेड मामले, उनमें इस कंजक्शन का बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। इसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन जितना परफेक्ट होगा, आपकी वाणी जितनी परफेक्ट होगी, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपकी लाइफ में प्रभाव दिखा पाएगा। बेसिकली इस कंजक्शन की वजह से जातक अपने भाग्य से कोई ज़्यादा उम्मीद ना करे, और अगर वो स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे, स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करे, तो वो अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वास्तव में उसको चाहिए।